गणपति हर अच्छी चीज़ की शुरुआत के सूचक हैं, हर नेक काम की शुरुआत के सूचक हैं। और सडनली जब गणपति नज़दीक आ रहे होते हैं, मुंबई जाग जाता है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान जाग जाता है। बिकॉज वी नो दैट द फेस्टिव सीज़न इज़ नियर। और फेस्टिव सीज़न को लोग परिवार साथ मिलके खाने के साथ, गणपति के साथ जब शुरू करते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, दैट गुड फूड एंड गुड इंटेंशंस विल ऑलवेज टेक यू फार। नाउ फ्रेंड्स, आज हम गणपति जी स्पेशल में कुछ हटके मीठा बनाने वाले हैं, जो है कड़ा प्रसाद। गुरुद्वारों में बनाया जाता है। हालांकि गणेश भगवान को मोदक और लड्डू, बेसन के लड्डू बेहद पसंद होते हैं, पर हम कुछ हटके भी तो बना सकते हैं। आज हम आपको कुछ हटके भोग बनाना बताएंगे। नाउ फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हमने गैस ऑन कर ली है। गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, एक कटोरी घी डाल दिया है। देसी घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं, और कड़ा प्रसाद में तो ये तो मस्ट है। अब उसी कटोरी के नाप से हमने एक कटोरी आटा ले लिया है। इस कड़ा प्रसाद की एक खास बात है, कड़ा प्रसाद में 4 इंग्रेडिएंट लगते हैं, घी, आटा, पानी और शक्कर। और ये सेम रेशियो में रहते हैं, जैसे 1:1:1:1:1। जिस भी कटोरी या जिस भी कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेम वर्क करेंगे। मीन्स एक कटोरी घी तो एक कटोरी आटा, एक कटोरी शक्कर और एक कटोरी पानी। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें आटे की भुनाई करनी है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, कड़ा प्रसाद के बारे में कुछ और जानते हैं। ये जो शब्द है कड़ा, ये कड़ा की जो है बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड दैट कुक्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑलवेज स्टिर फ्राई। तो कढ़ाइयों का इस्तेमाल हांडियों से ज़्यादा होता है, चाहे वो पंजाब हो। और जब कढ़ाई बड़ी हो तो कड़ा बना दिया जाता है। ज़्यादातर हलवाई जो होते थे वो हांडियों से ज़्यादा कढ़ाइयाँ लेकर चलते थे। तो कढ़ाई पनीर, कढ़ाई खाना वो पंजाब और आसपास के एरिया में ज़्यादा बोला जाता है। बिकॉज जितना कढ़ाई का इस्तेमाल पंजाब में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। जब कढ़ाई बड़ी हो जाती है तो उसे कड़ा बोल दिया जाता है, इसलिए इस प्रसाद को कड़ा प्रसाद बोला जाता है और गुरुद्वारे में इसका शुरुआत हुई। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हमारा आटा हो चुका है। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और कंटिन्यू कलछी को चलाते जाएंगे जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये कड़ा प्रसाद, क्योंकि इसमें घी की मात्रा इतनी होती है, इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमें कंटिन्यू चलाना है जिससे कि आटा पानी को सोख कर ले। गणेश चतुर्थी पर आप इस भोग को ज़रूर बनाएं। बेसन के लड्डू, मोदक तो बनाए, पर इस कड़ा प्रसाद को भी बनाएं। इस गणेश चतुर्थी को कुछ नए अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं ना। जब इसका पानी थोड़ा सोख हो जाए, हमें इसमें डालना है 1 कटोरी शक्कर। नाउ फ्रेंड्स, अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। कुछ तो काम में व्यस्त हैं, काम के बाद वो घर आते हैं, घर आने के बाद उनके पास में जो वक्त बचता है वो फ़ोन और टीवी देखने में बिता देते हैं, और ज़्यादातर मोबाइलों में। और अब लोग ज़्यादातर जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन्हें ज़्यादा बहुत धूमधाम से मनाना नहीं पसंद करते हैं। और त्यौहार आया उनके लिए एक नॉर्मल रहता है कि हाँ त्यौहार ही तो है, त्यौहार आएगा हम बाज़ार से मिठाइयाँ ले आएंगे और भोग में चढ़ा देंगे। कि पहले के टाइम में जो हमारी दादी नानी होती थी वो
हमेशा कोई भी त्योहार होता था वो घर पर साफ सुथरा नहा धोकर और फिर भोग बनाते थे और घर पे ही बनता था, कुछ बाहर से नहीं आता था। और अब लोग बहुत आलसी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोन में व्यस्त हो गए हैं। वो पता नहीं क्यों बाहर से मिठाइयाँ लेकर आते हैं। सोचिएगा ज़रूर, ये इस त्यौहार पे आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, सब पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, आप बाहर से मिठाइयाँ लेकर आ गए हैं, आप भोग में चढ़ा रहे हैं। कुछ देर की आपने पूजा की, उसका आपको रिटर्न में क्या मिला? भगवान आपको इतना सब कुछ देते हैं, आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि घर पर आप उनके लिए प्रसाद बनाएं? और फिर आप उनसे मांगते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी। आप सिर्फ पूजा में जाके बैठते हैं और 1% बस आप लाभ लेते हैं। घर पर ही इस प्रसाद को बनाइए, कोई भी प्रसाद ये हो या जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं वो उसका भोग लगाइए और पूरा लाभ लीजिए और त्योहार को बहुत नए तरीके से मनाइए। अब यहाँ पे हमारी जो शक्कर है अच्छे से घुल गई है, हमारा काढ़ा प्रसाद तैयार है। हालांकि गुरुद्वारे में कुछ इसी तरीके से काढ़ा प्रसाद सिर्फ 4 चीज़ों से बना के प्रसाद के रूप में दिया जाता है सबको, परंतु यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बना रहे हैं। वैसे ये इतना भी बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें इतना घी है, इतना सब कुछ, इतनी अच्छे से भुनाई हुई है इसकी। पर हम इसमें लगभग 7 से 8 काली मिर्च, 2 इलायची को कूटकर इसमें डाला है और नारियल का बूरा डाल दिया है। अब हम इसे भोग में लगाएंगे गणेश भगवान को। चाहे तो आप ऐसे अगर एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस काढ़ा प्रसाद को आप बना रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करें आटे की, नहीं तो आटा जल जाएगा तो इस काढ़ा प्रसाद का स्वाद चला जाएगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जलेगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मीठा हमारा तैयार है कुछ हटके। देखिए, मीठा कुछ हटके हो लेकिन कुछ चीज़ें कभी हटके नहीं हो सकती। एक तो हमारे त्योहार, दूसरा हमारे त्योहारों पे हमारे अपनों के प्रति प्यार। तो इसीलिए मीठा बनाइए, कुछ हटके बनाइए, परिवार के साथ बनाइए, खुशी खुशी बनाइए, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए क्योंकि मज़ा तो वही है ना, सब साथ हैं, वही तो मज़ा है। नाउ फ्रेंड्स, बच्चों को ज़रूर से इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। प्रसाद बना रहे हैं या कुछ भी पूजा पाठ रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टीवी और फ़ोन में व्यस्त हो गए हैं। वो बाहर जाके खेलना भी पसंद नहीं करते हैं आजकल। अब मैं बच्चों का क्या ही बोलूँ, बच्चे से ज़्यादा तो कुछ बड़े भी हैं, जो बड़े भी आज की डेट में फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। लोगों से मिलिए जुलिए और त्योहार को एंजॉय कीजिए। टेक केयर। गणपति बप्पा मोरिया।